हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा था हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर के आज ये लास्ट लेक्चर एक तरीके से होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके बाद जब आपके 2-4 लेक्चर और हैं फिर आपकी कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री है। एग्ज़ाम में आपके 90 to 95% का जो सिलेबस है वो मैं एक तरीके से इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और ये बिल्कुल डिटेल में एनसीईआरटी के जितने भी बेस्ट कंटेंट है मैंने आपके डाले हैं, जितना भी सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को मैंने करने की कोशिश की है इस पीडीएफ में, इस पीडीएफ में। और इस पीडीएफ में सारी चीज़ें स्टोरी वाइज आपको मिलेंगी, फैक्ट वाइज हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये पीडीएफ वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ है। इसका रिव्यू आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट। और ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये हमेशा आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना सब कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें पीडीएफ में आपको 1500 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मिलेंगे। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1928 के बारे में बताया था, जब साइमन कमीशन आया था संविधान ठीक है नियुक्त बनाने के लिए। तो उसके बाद फिर साइमन गो बैक के जो है वो नारे लगे थे। तो उसके बाद फिर देखिए जो संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया, ठीक है। और जो भारतीयों को जब ब्रिटिशर ने कहा कि भी तुम संविधान बना लो, तो भारतीयों ने एक समिति बनाई और कुछ सम्मेलन भी आयोजित किए। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। तो उन्होंने एक 7 सदस्यीय टीम बनाई थी और एक रिपोर्ट भी बनाई थी जिसे नेहरू रिपोर्ट बोला गया। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंसारी व मोतीलाल नेहरू जी ही कर रहे थे। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए 1929 की ये घटना है, मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो आयोजित हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 का। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 1928 का कोलकाता अधिवेशन। थोड़ा सा ये पढ़िए, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1928। इसमें क्या था? ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या फिर कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा पर सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य जो है वो घोषित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया गया। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929 में। लाहौर में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे और पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। 2 मुख्य बातें थी इसमें। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में इसमें चर्चा की गई थी, ठीक है। 2 मुख्य बातें थी, ठीक है। एक तो यही थी कि संविधान बनाने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन जो है वो उसके बारे में चर्चाएं की गई। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद देखिए 1930 की बात है, गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और जो तृतीय सम्मेलन था वो 1932 में हुआ था। इन तीनों सम्मेलन में संविधान जो है वो आपका 40% कंप्लीट हो चुका था और संविधान का निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कौन सा? भारतीय शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले जो व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर जी थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन बनता है। किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो देखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। और संविधान इसमें लगभग 40% कंप्लीट हुआ था और तीनों में भीमराव अंबेडकर जी शामिल रहे थे। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, तो क्या हुआ था देखिए। इस आंदोलन में कांग्रेस ने क्या था, इस आंदोलन में कांग्रेस ने इसे प्रारंभ करने की जिम्मेदारी महात्मा गांधी जी को दी थी। वह महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले वायसराय इरविन को एक मांग पत्र भेजा था, जो इरविन ने खारिज कर दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ था? साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च जो है वो किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून इन्होंने तोड़ा। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो एक तरीके से गांधी जी ने वैसे 12 मार्च 1930 से ये अपनी जो यात्रा है वो स्टार्ट करी थी और फिर ये अपने 78 अनुयायियों के साथ जा कर के साबरमती आश्रम से फिर ये लेके गए और इन्होंने दांडी मार्च किया। तो उसके बाद देखिए
उस टाइम पे क्या होता था, ये जो नमक बनाने पर बड़ा ही हैवी टैक्स लगता था, इम्पोज किया जाता था, और इससे जो पुअर पीपल का जो एक सेक्शन था उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरीके से वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते थे इस नमक का, ठीक है, नमक को लेकर के, नमक टैक्स जो लगता था, साल टैक्स। तो भाई गांधी जी ने वहाँ पर जाकर के नमक बनाकर वो एक तरीके से कानून तोड़ा। तो 6 अप्रैल 1930 को फिर ये कानून तोड़ा गया, तभी से इस आंदोलन के एक तरीके से अवेकनिंग शुरू होती है। तो उसके बाद देखिएगा 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ ये आंदोलन जो है वो बंद हो गया था। एक समझौता हुआ था 1931 में गांधी और इरविन जी का। वह इसके बाद ही महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सिर्फ एक ही सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आपका बनता है। फिर 1935 की मैं बात करता हूँ, भारतीय सरकार द्वारा भारतीय सुधार अधिनियम पारित किया गया। ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। इसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों में मुस्लिम वर्ग जो था वो सहमत नहीं था, इसलिए 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की। बताया हुआ है मैंने सब डिटेल से आपको। तो 1942 की बात है, इस मांग को दबाने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, इस मांग को दबाने के लिए। तो उस टाइम भारत का जो संविधान था वो 60% बनकर कंप्लीट हो गया था। वायसराय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड लिनलिथगो था उस टाइम पे वायसराय। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ये प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन। फिर उसके बाद वह फिर 9 अगस्त 1942 को ये सबसे पहले बम्बई और कोलकाता जो है वो प्रारंभ किया गया, तथा इसके प्रारंभ होते ही महात्मा गांधी जी को व अन्य क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर करना। व क्रिप्स मिशन आते ही ये जो आंदोलन है वो एक तरीके से फेल हो गया। क्रिप्स मिशन आते ही 1947 की बात है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत आए। इनके अनुसार भारत व पाकिस्तान को दो अलग देश जो हैं वो 1946 में देखिए कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन के तहत भारत का संविधान बनकर तैयार ही हो गया था। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आए, भारत आए, ठीक है। इसके अनुसार भारत व पाकिस्तान की दो अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा मतलब रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे कुछ आईएमपी पॉइंट्स है। एक थोड़ा सा क्रिप्स मिशन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन क्या था? देखिए थोड़ा सा क्रिप्स मिशन के बारे में जान लेते हैं। जो क्रिप्स मिशन था ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत में भेजा गया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु उन्हें फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण व एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया कांग्रेस की ओर से। तो इस मिशन को भेजने का कारण क्या था? जहां एक और दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत पर जमान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटेन को भारत के समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, तो वो भारत का समर्थन चाहते थे। तो दूसरी बार क्या है, भारत पर मित्र राष्ट्रों की ओर से यह दबाव डाला जा रहा था, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ और चीन भी थे कि वो भारत का समर्थन जो है वो प्राप्त करें। भारत ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित जो है वो हस्तांतरण जो है वो कर दिया जाए तथा युद्धोपरांत भारत को पूर्ण आज़ादी देने का वचन दिया जाए। और महात्मा गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, ठीक है, कि इसकी डेट एक तरीके से जा चुकी है, पोस्ट आउटडेटेड चेक कहा गया है एक तरीके से। वो इसलिए कहा क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जितने भी औपनिवेशिक स्वराज्य थे, ठीक है, उनको लौटाने की एक तरीके से कोई एक निश्चित और स्पष्ट जो थी वो अवधि नहीं थी। तो इसी वजह से एक पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी जी ने इसको कहा था। तो ये इस मिशन को भेजने के कारण थे जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं।
आगे कुछ आईएमपी पॉइंट हम देख लेते हैं। 1919 से 1920 में अली बंधुओं कौन कौन थे? मोहम्मद अली व शौकत अली ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में अंग्रेज़ों के विरोध में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। इसका जो अध्यक्ष था वो महात्मा गांधी जी को नियुक्त किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के गुरु का पॉलिटिकल गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, और इनके खुद के गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे राजगोपालाचारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फिनिक्स फर्म की स्थापना करी थी महात्मा गांधी जी ने, और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद हम जो है वो डिटेल से एक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भगत सिंह जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, और फिर कांग्रेस के अधिवेशन से ये आपकी पूरी की पूरी जो इंडियन हिस्ट्री है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी एक डिटेल देख लेते हैं। 1930 से 1932 के जितने भी गोलमेज सम्मेलन थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको पता ही है। तो देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 में, मतलब 12 दिसंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक ये इसकी तिथि थी। वायसराय थे इस टाइम पे लॉर्ड इरविन, और उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन के सुझावों पर विचार करने के लिए। टिप्पणी क्या थी? देखिए कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इसमें कुल 89 सदस्य जो थे वो शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में 3 सिद्धांतों पर सहमति हुई थी, ठीक है। एक, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, संघीय सरकार संघीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, और तीसरा प्रांतों को संपूर्ण स्वायत्तता, ठीक है, ऑटोनोमस जो है वो एक तरीके से दिया जाए, ठीक है, प्रांतों को पूर्ण अपने तरीके से वो मतलब वर्क करें। उसके बाद है द्वितीय सम्मेलन। द्वितीय सम्मेलन में जो था कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया 17 सितंबर से। एक तरीके से कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करने का मतलब महात्मा गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। लॉर्ड विलिंगटन, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो वायसराय उस टाइम के थे। संघीय ढांचे पर विचार करने तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु इसका जो उद्देश्य था वो था, ठीक है, संघीय ढांचे पर विचार करने तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु। तो कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कुल 107 सदस्य जो थे इसमें शामिल हुए। किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं हो पाई। और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को, इस समय भी वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ही थे, और भारत में शासन सुधारों पर जो था वो विचार करने हेतु इसमें कुल 46 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस ने इसमें फिर से पार्टिसिपेट नहीं किया। संघीय सरकार पर हुए विचार विमर्श पर श्वेत पत्र जो है वो जारी किया गया, जो अंततः भारतीय सरकार कानून 1935 का मूल बना, ठीक है। संघीय सरकार पर विचार विमर्श पर एक श्वेत पत्र जो है वो जारी किया गया। आगे आपको पता है एक संसदीय प्रणाली जो है वो शुरू हुई। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।